दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने ऑपरेशन M2 के तहत अपना पहला पड़ाव तकरीबन पार कर लिया है। 2 महीने पहले अमित शाह ने ऑपरेशन M2 की शुरुआत की थी। ये ऑपरेशन M2 क्या है? M2 यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें से मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी ने अपने ऑपरेशन को जो है वो तकरीबन पार कर लिया है और उसमें उनका साथ दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया परिवार, ये वो परिवार है कि एक दौर था जब अंग्रेजों के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी जीवाजीराव सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ। जी हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो है वो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लक्ष्मीबाई का साथ देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद इतिहास को दोहराया 53 साल पहले सिंधिया परिवार की ही राजमाता विजया राजे सिंधिया ने। जी हाँ, 1967 का वो दौर था जब विजय राजिया सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई थी और उस वक्त उन्होंने जो 1967 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी थी। कांग्रेस के 36 विधायक उस वक्त यानी कि आज से 53 साल पहले राजमाता के पाले में जाकर बैठ गए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और 53 साल के बाद एक बार फिर से सिंधिया परिवार की तरफ से इस इतिहास को दोहराया गया और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है। कमलनाथ का जो है वो अब जाना तकरीबन तय माना जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा तो क्या लालच दिया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और भाजपा के दामन में जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता जो चीज है वो बहुत ही बुरी चीज है। एक बार जिसे सत्ता का नशा लग जाता है वो सत्ता के बिना रह नहीं पाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा के चुनाव में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा और जब राज्यसभा की सीट की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी कि महाराज के पास में सत्ता की कुर्सी का एक पहिया तक नहीं था। ऐसे में महाराज को किसी भी कीमत पर सत्ता के गलियारों में बने रहना था और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के साथ में डील की और उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में ऑपरेशन M2 में मोदी शाह की मदद। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की एक सीट दी जाएगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। राजमाता का एक ख्वाब भी ये था कि उनका पूरा परिवार जो है वो भाजपा में आए, भाजपा में रहे। इस परिवार से सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता ही दूर थे, लेकिन उनके पिता भले ही हमेशा से कांग्रेस के वफादार बनकर रहे, लेकिन बीजेपी में अब जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाकर एक बार फिर से अंग्रेजों के दौर की याद दिला दी जब उनके दादा जीवाजीराव ने झांसी की रानी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। अब मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के अनुराग ठाकुर से, जो नारा लगा रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग बाबू ये क्या जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया लक्ष्मीबाई के खिलाफ, क्या आप उन्हें गद्दार नहीं मानते हैं? क्या आप अब इन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर गोली मारेंगे? आप सोचिए, 1857 में जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त सिंधिया परिवार झांसी की रानी के खिलाफ अंग्रेजों के पाले में जाकर बैठा हुआ था। देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है। वहीं कांग्रेस के सामने अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान और महाराष्ट्र को बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास दोस्त माने जाते हैं मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट ने यह बात भी कही थी कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत और तटस्थ सरकार की जरूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चक्र कैसा घूम रहा है। लेकिन एक और बात ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई दौर ऐसे आए जहां पर कांग्रेस पार्टी का कई नेताओं ने साथ छोड़ दिया। वहीं एक बात और हम यहां पर कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेसी असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा करते थे, वही लोग जो है वो अब भाजपा में एक एक करके शामिल होते जा रहे हैं। बहरहाल आप खुद समझदार हैं, आपको खुद को समझना होगा। लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी ये भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अब जो है वो अंक गणित किस तरीके से काम कर रहा है। भाजपा
जो है वो अब सत्ता में आने की तैयारी में है, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे जल्द ही। और खास बात यह है कि 22 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 206 विधायकों की जो है वो अब विधानसभा है, उसके अंदर अब जो है वो बहुमत के लिए आंकड़ा जो है वो 104 हो चुका है। कांग्रेस के पास में जो है वो अब सिर्फ 96 विधायक बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जो है वो अब सत्ता का रास्ता आसान हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।